जो कंपैरिजन या एलिमिनेशन टेक्निक है वो आपके बहुत से एमसीक्यूज ठीक करवा देगा। वो चाहे आपको ये याद ना भी हों तो आप कंपैरिजन टेक्निक से, ये जो टेक्निक आज हम जिस पे बात भी करेंगे, वीडियो भी हमारे इसी चीज़ के ऊपर है, उसके ज़रिए से हम सीखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज को टैकल करना है सक्सेसफुली। आई एम शाहान हियर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है सीएसएस में, पीएमएस में, यूपीएससी में और बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पर 20 नंबर का, कहीं पे 10 नंबर का एमसीक्यूज आते हैं वोकेबलरी से रिलेटेड। आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज हम सीखे हैं कि वोकेबलरी को कैसे टैकल करना है। जो एमसीक्यूज आते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, तो उनको हम किस तरह टैकल करेंगे। सबसे पहला तो टेक्निक ये है कि आपका जीआरई वोकेब है, उनको आपने याद रखना है। उनको आप किस तरह याद रखेंगे, पहले आप कोशिश करें कि बेरन के 800 एसेंशियल वर्ड्स हैं, उनको आपने याद रखना है। और फिर जब ये पहले हो जाएंगे उसके बाद फिर 3500 वर्ड्स की तरफ जाना है आपने। इसका तरीका यह है कि आपने इसको दिन में 3 दफ़ा कम से कम देखना है। दिन में 3 दफ़ा आपने कोशिश करना है कि उनको रिवाइज़ करना है या किसी न किसी तरीके से अपने आप को एंगेज करना है कि आप 3 दफ़ा रिवाइज़ करें। 800 वर्ड्स वाले में 80 यूनिट्स हैं। आप रोज़ एक यूनिट करेंगे जिसमें 10 वर्ड्स होंगे, तो 6 दिन तक जब आप करेंगे 6 यूनिट्स, तो फिर आप 7वें दिन या वीकेंड पे फिर आप उनको रिवाइज़ करेंगे। ये तो आपका हो जाएगा क्रैमिंग वाला पार्ट। दूसरा आपका हो जाएगा जो आप सीख के करते हैं, जिससे आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाएंगे, वो है रूट वर्ड्स टेक्निक। रूट वर्ड्स टेक्निक के लिए आपने क्या करना है, ये सीखना है कि वो जो वर्ड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, एटामोलॉजी उनका कैसा है, वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल फेड है, हमने सीखा था कि फेड का मतलब यही होता है कि ट्रस्ट या फेथ। तो फिडिलिटी, बोनाफाइड, परफिडी, इस तरह के बहुत सारे 8 से 10 वर्ड्स हमने सीखे थे सिर्फ फेड के ऊपर। इसी तरह आप ये रूट वर्ड्स से 30 के करीब रूट वर्ड्स हैं, कुछ सफिक्स हैं, कुछ प्रीफिक्स हैं, उन सबको मिला के आपके तकरीबन 100, 200, 300 के करीब आपके वर्ड्स इनसे ही हो जाएंगे। ये रूट वर्ड्स के लिए तो हमारा अलग सा प्लेलिस्ट भी है जिनमें हम एक एक करके सारे रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारे इस चैनल में दूसरे प्लेलिस्ट में है। इसी तरह जीआरई के भी जो वोकैब हैं वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हमारे इसी चैनल में अपलोड हो रहे हैं। कुछ वीडियोस बन गए हैं, कुछ अभी अपलोड होने हैं, वो आप देखते रहें। रूट वर्ड्स वाले प्लेलिस्ट आप देख लें, वहाँ से आपके ये दोनों हो जाएंगे। जो तीसरा टेक्निक है वो है कंटेक्सचुअल मीनिंग। उसमें ये होता है कि हम वर्ड से पहले वाले बातें देखते हैं, बाद वाले बातें देखते हैं, सेंटेंस में किस तरह यूज़ हुआ है। वो तो हम तब करते हैं जब हम प्रेसी कर रहे हो या कंप्रीहेंशन कर रहे हो या कोई रीडिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें ये नहीं होता आपके साथ, ये ऑप्शन के आप कंटेक्स्ट देख के उसका मीनिंग गेस करें, ये तो आपके पास यहाँ नहीं होता। जो चौथा है जिसके ऊपर आज हमारा वीडियो भी इसी चीज़ के ऊपर है, वो है कंपैरिजन या एलिमिनेशन टेक्निक। कंपैरिजन टेक्निक आपका तकरीबन आपका 50% जो वोकेब है उसको निकलवाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको चारों तरीके आते हो, इन सब का मिलाप हो, तो फिर आपका मोस्टली 20 में से आपके 18-19 ठीक हो जाएंगे जीआरई के एमसीक्यूज, जो आपके पहला क्वेश्चन होता है ज़्यादातर। अब हम इसकी बात करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो तो कंपैरिजन टेक्निक के ही ऊपर है, क्योंकि जीआरई वोकैब वो हमारा अलग प्लेलिस्ट है, रूट वर्ड्स पे हमारा अलग प्लेलिस्ट है। आज हम कंपैरिजन टेक्निक पे बात करेंगे। आप अगर देखें तो सीएसएस 2024 उसमें 8 से 10 एमसीक्यूज इस तरह थे जो इस टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते थे। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि आप क्या करेंगे, आप चाहे वर्ड का मतलब नहीं भी जानते हो, जैसा यहाँ है उबिक्विटस, आपको पता अब नहीं है कि उबिक्विटस का क्या मीनिंग है, आप क्या करेंगे, आप इसके ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगाएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। कैसे? यहां पर आप देखें, आपको पता ही नहीं है, हम लेट करते हैं कि आपको ये उबिक्विटस का कोई मतलब पता नहीं है। आप यहां देखें, स्कार्स का क्या मतलब होता है? स्कार्स का मतलब है लिमिटेड मिकदार में, लिमिटेड क्वांटिटी में। प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर कोई चीज लिमिटेड है
तो वो अगर प्रेजेंट एवरीवेयर है इसका मतलब ये इसका उलट है। इससे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यूनिक, यूनिक भी एक ऐसी चीज जो लिमिटेड हो या सिर्फ कुछ हद तक महदूद हो, वो भी स्कार्स का ही सिनोनिमस थोड़ा लग रहा है। और लिमिटेड और स्कार्स हमने कहा ही था कि एक जैसे हैं। अब यहां पर आप देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ही मीनिंग एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, स्कार्स, यूनिक और लिमिटेड। तो ये तो नेचुरल सी बात है, सीधी सी बात है कि वो 3 आंसर तो हो नहीं सकते किसी उसके। तो इसका मतलब इनका अपोजिट भी इसने दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है हालांकि उसने, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत बड़ा हिंट भी होता है। इसका मतलब ना ये स्कार्स है, ना ये यूनिक है, ना लिमिटेड है। तीनों का अपोजिट क्या है? यहां पर एक ही वर्ड है, वो है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसका जवाब क्या आ गया? आंसर प्रेजेंट एवरीवेयर। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी इसमें ये देखिए आपने 3 उसने सिमिलर दिए, एक अपोजिट दे दिया, तो आपने ये चीज ढूंढना है, फाइंड करना है कि 3 सिमिलर हैं या एक अपोजिट तो नहीं है। जैसा रेस में था, देखिए आपने निकाल दिया, आपको हालांकि पता भी नहीं था कि उबिक्विटस का क्या मतलब है, फिर भी आपने इसका करेक्ट आंसर को जो है ना सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरे में आते हैं, एफेमेरल। लेट सपोज करें कि आपको ये नहीं आता, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। अभी हम जो एमसीक्यूज के बाकी ऑप्शंस हैं उन पे नजर दौड़ाते हैं। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब है कि कोई चीज जो लंबे समय तक चले, लंबे अरसे तक। इटर्नल, वो भी यही है कि लंबे। इटर्नल और एंड्योरिंग ये सेम लग रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड इन तीनों का अपोजिट लग रहा है, इन दोनों का। और परसिस्टेंट, ये इन तीनों का ही सिमिलर मीनिंग है। यहां पर एंड्योरिंग, इटर्नल और परसिस्टेंट तीनों का सिमिलर मीनिंग है। तीनों तो जवाब हो ही नहीं सकते, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ इन तीनों का अपोजिट भी एक चीज है, वो शॉर्ट लिव्ड। इसका मतलब जवाब इसका वो क्या है? आंसर शॉर्ट लिव्ड। या आपने कंपैरिजन टेक्निक से आप करेक्ट जो उसका आंसर है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें तो ये कर रहा है कि 3 इसके सिमिलर दे रहा है और एक उनका अपोजिट दे रहा है, तो यहाँ हमें आसान हो रहा है हमारे लिए। कभी कभी ये हमारे लिए क्या करता है, दो ऑप्शंस ऐसे देता है कि एक इसका खुद सिनोनिम देता है, एक एंटोनिम दे देता है, बाकी 2 इररिलेवेंट दे देता है। तो हम जैसे ही देख लें, अगर हम देखें कि 2 ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट हो, चाहे हमें इसका मीनिंग पता भी ना हो, हम ऐसा वर्ड देखें कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम खुद ही वो बाकी 2 को एलिमिनेट करेंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब फिर हम इन दोनों में से चूज करेंगे कि उनका मतलब, यहाँ से आप उसको, या अगर मोस्ट सिमिलर पूछा है तो उस तरीके से देखेंगे, मोस्ट अपोजिट पूछा है तो उस तरीके से देखेंगे। बाकी जो एमसीक्यूज हैं उनको भी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम तीसरा वर्ड देखते हैं एमसीक्यूज, तो वो ये है कि परनीशियस जो आया था CSS 2024 में, तो उसके एमसीक्यूज अगर उसके ऑप्शंस देखें, परनीशियस हमें पता नहीं है, आप लेट करें कि हमें याद नहीं है, पता भी नहीं है क्या है। बेनिफिशियल का मतलब है कि फायदेमंद, हार्मफुल नुकसान, लूसेड का मतलब है क्लियर, फर्वेंट का मतलब है पैशन। तो ये तो वैसे ही जाहिर है, 2 चीज़ें हमें ऐसे लग रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कौन से हैं 2 वर्ड्स? बेनिफिशियल और हार्मफुल। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक इसका जवाब होगा। अब ये तो हमें एलिमिनेट करने होंगे ये दोनों। क्यों? क्योंकि जब उसने तो अब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन यह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको पता भी नहीं चल रहा क्या है, फिर भी आपने कम से कम 50% तो जो ऑप्शंस हैं वो निकाल दिए, एलिमिनेट किए हैं। अब इन दोनों में से आपने देखना है कि अब आपका अंदाज़ा है, लेकिन अंदाजे में फिर एक और आपने टेक्निक जानना है।
वो है कोनोटेशन। कि इसका पॉजिटिव कोनोटेशन है या नेगेटिव, मतलब जो बात है वो पॉजिटिव अंदाज में है और जो वर्ड है वो पॉजिटिव अंदाज में है या नेगेटिव में। परनीशियस ऐसा ही लग रहा है कि ये एक नेगेटिव, मतलब अंदाज़ा आप लगाएं तो ऐसा लग रहा है ये एक नेगेटिव कोनोटेशन है इसका, तो इसका सिनोनिम भी एक नेगेटिव वर्ड ही हम लेंगे। तो इसका मतलब हम अगर देखें तो बेनिफिशियल तो एक पॉजिटिव बात है, हार्मफुल एक नेगेटिव बात है। तो अब हम यहाँ पर हार्मफुल को सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल था इस अंदाज से कि हमें दो में से करना पड़ा, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए इतना आसान बना देता है कि वो फिर वो क्या करेगा, बेनिफिशियल कभी फिर एक सिनोनिम डाल देगा। जब दो सिनोनिम एक साथ हों, दो मीनिंग, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि भाई दो जवाब तो हो नहीं सकते, तो उन दोनों का जो अपोजिट है उसको ही आप सिलेक्ट करेंगे विदाउट के कंसिडरिंग केस का पॉजिटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव है, क्या है, वटेवर, वो नहीं होंगे हमारे साथ मसला। इसी तरह रेटिसेंट। अब रेटिसेंट को आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको नहीं आता, तो फिर जवाब अगर देखें हम, टाकेटिव, लुक्वेशियस। लुक्वेशियस का मतलब खुद भी टाकेटिव ही है। वोकल, वोकल भी यही है कि जो खुल के बात करता हो, अपने माइंड में जो उसके बात हो खुल के करता हो। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब है जो बात नहीं करता। अब ये देखिए, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पर। जब तीनों सिनोनिम्स लग रहे हैं एक जैसे, सिमिलर, तो ये तो इसके जवाब हो ही नहीं सकते, तीन ऑप्शन थोड़ी आते हैं जवाब में। तो इसका मतलब है जो इनके अपोजिट है, अपोजिट क्या है, रिजर्व्ड, तो हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे और वही इसका करेक्ट आंसर भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इंसेसेंट, स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट, हाल्टेड। इंसेसेंट का मतलब है, चलें आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपको पता नहीं है, मतलब हम ये गेस कर रहे हैं ना कि हमें मतलब पता नहीं और हम गेस कर रहे हैं, ये टेक्निक देख रहे हैं हम लोग। वैसे पता होता तो डायरेक्ट आप लगा लेते। स्पोरेडिक का मतलब है कि जो कंटिन्यूअस ना हो, परसिस्टेंट ना हो, इस तरह करके। इंटरमिटेंट का मतलब भी है कि जो इंटरवल्स में हो, इन इंटरवल्स, उसकी, इसका भी मतलब यही हुआ कि जो कंटिन्यूअस ना हो, डिसकंटिन्यूअस। परसिस्टेंट का मतलब है कि जो कंटिन्यूअस हो, एक जैसा चले, विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी इंटरवल। और हाल्टेड का मतलब है कि ब्रेक पूरा, रोका हुआ। अब ये देखें, इसका मतलब भी यही था कि ब्रेक। स्पोरेडिक का मतलब भी था इन ब्रेक्स और इन इंटरवल्स। इंटरमिटेंट का भी मतलब यही था, हाल्टेड का। ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं। और ये परसिस्टेंट क्या है, ये इन तीनों का अपोजिट लग रहा है। इसका मतलब ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर देखें भी तो इसका मतलब यही है, क्योंकि इंसेसेंट का मतलब है कि जो कंटिन्यूअसली हो, परसिस्टेंट हो। अब अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, रेनकोर। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको नहीं आता। अब आप देखेंगे इसके ऑप्शंस। एनिमोसिटी, इसका मतलब है दुश्मनी। बिटरनेस, इसका भी मतलब है दुश्मनी। हॉस्टाइलिटी, इसका भी मतलब दुश्मनी हो गया। एमिकेबिलिटी, दोस्ताना। अब आप देखें तो ये तीनों पहले वाले सिमिलर मीनिंग रख रहे हैं। जब तीन सिमिलर रख रहे हैं तो जो उनका अपोजिट है वही जवाब होगा, ये खुद ही। आप देखें, आपने एक कंपैरिजन और एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे आपको पता भी नहीं चल रहा कि इसका मतलब क्या है, फिर भी आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को जब आप फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ आप रूट वर्ड्स को जानेंगे, रूट वर्ड्स के साथ साथ आपको कुछ रट्टा याद हों, जीआरई के वर्ड्स याद हों, इन सब के कम्बिनेशन से आपके मैक्सिमम आंसर ठीक हो जाएंगे। 20 में से आपके 18-19 तो नंबर आ ही जाते हैं। और अगर वन पेपर हो कोई तो 10 में से 10 भी आ जाते हैं। कभी कभी तो पूरा पूरा इसने यही फॉलो किया होता है एमसीक्यूज़ का पैटर्न, कि कोई मतलब जवाब दिया होता है फिर उसका अपोजिट दिया होता है, या तो 2 दिए होते हैं या 3 दिए होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, कभी कभार वो 2 एक जैसे ले आता है। जब 2 एक जैसे लाता है, जिस तरह यहाँ है, मतलब अपोजिट ले आता है, तो यहाँ आपको 50% में से लगाना पड़ेगा।
यहाँ आपका 70% क्लियर हो गया, ये 50-50% है। फिर आपको कॉनोटेशन देखना पड़ेगा, क्या है ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव, उसको देख के वर्ड को एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज आपने सीखा कि कंपैरिजन टेक्निक से वोकेबलरी के जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, उनको कैसे टैकल करें। और अगर आपने रूट वर्ड के वो नहीं देखे अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, और अभी लिंक भी पॉपअप हो रहा होगा। और इसी तरह वोकेब के भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और उसको कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। आगे भी हम लोग इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करें इन पे, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करें, क्वेरीज वगैरह हों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।